ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर कुछ दवाइयाँ हैं। अगर आपको या किसी को भी शरीर के अंदर जलन का अनुभव होता है तो कुछ दवाइयाँ हैं, वो लक्षण के अनुसार देने से जलन बंद हो जाती है। नंबर 1 की दवा है आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी। इसकी जलन के अंदर बेचैनी और घबराहट बनी रहती है और रात को 12 बजे करीब ज़्यादा तकलीफ़ होती है। डॉक्टर ईबी नेस का कहना है कि जलन के नए रोगों में आर्सेनिक और पुराना रोग होने में सल्फर सर्वश्रेष्ठ औषधि है। आर्सेनिक के 3 विचित्र लक्षण हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि रोगी को जलन में ठंडक से आराम मिलना, रोगी शीत प्रकृति का होता है फिर भी उसे ठंड लगने के स्थान पे भीतर जलन अनुभव होती है। रोगी को प्यास लगती है परंतु प्यास बुझाने के लिए भर पेट पानी नहीं पी सकता, एक घूंट पानी पीता है। आर्सेनिक की जलन सिर्फ स्नायुविक नहीं होती, वास्तविक होती है और इसीलिए इस जलन से सेक से आराम मिलता है। तो आर्सेनिक एल सबसे बढ़िया दवा है। दिन में 3 खुराक आप 8-10 दिन लें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अगली दवा है जलन को ख़त्म करने के लिए फॉस्फोरस 30 पोटेंसी। शरीर में सब जगह भी जलन हो सकती है, किन्हीं भिन्न स्थानों में भी जलन हो सकती है। जलन के अंदर में फॉस्फोरस और सल्फर की तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि जब गर्मी का अनुभव हृदय के पास से या छाती से उठे तब सल्फर के लक्षण समझने चाहिए। जब ये गर्मी पेट या पीठ में विशेष रूप से अनुभव हो तो फॉस्फोरस का लक्षण समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त सल्फर की जलन विशेष रूप से पाँवों के तलवों में होती है। फॉस्फोरस की जलन विशेष रूप से हथेलियों में और बाहों में होती है। फॉस्फोरस की हथेलियों की जलन के साथ हथेलियों में पसीना आता है, वे पसीज जाती है। इसको जलन पीठ में भी विशेष होती है फॉस्फोरस की। सल्फर 30। डॉक्टर ईबी नेस ने कहा है कि भिन्न औषधियों के तरीकों का वर्णन करते हुए जलन के त्रिक की 3 औषधियों का उल्लेख किया गया है कि होम्योपैथिक में ये जो त्रिक है जलन का, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। ये त्रिक है। जैसे आयुर्वेद में त्रिकटु होता है, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, वैसे होम्योपैथिक के अंदर जलन का ये त्रिक है, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और सल्फर। सल्फर में हाथ पैर की जलन होती है, पैर के तलुओं की जलन विशेष रूप से होती है, यहाँ तक कि रोगी बिस्तर में से पैरों को बाहर निकाल दिया करता है। स्त्रियों को मासिक धर्म समाप्त होने के बाद बड़ी उम्र में गर्मी की लहरें तरेरें आया करती है, उस जलन के लिए सल्फर लाभदायक है। एकोनाइट 30
शौच में जलन हुआ करती है। शौच की शुरुआत में जब जलन हो, तेज बुखार हो, बहुत प्यास हो, रोगी पानी खूब पीता हो तो एकोनाइट 30 से लाभ मिल जाता है अथवा 200 से लाभ मिल जाता है। अगली दवा है जलन में एपिस मेलिफिको। ये 30 पोटेंसी, इसमें सूजन रहती है और डंक लगने जैसा अनुभूति दर्द की होती है और जख्म जलन में रोगी को ठंडक से आराम मिलता है। एपिस में प्यास नहीं होती। अगर इस तरह की जलन है तो एपिस देने से आराम मिल जाता है और पेशाब खुल करके आता है, जलन खत्म हो जाती है। अगली दवा है एगेरिकस 30 पोटेंसी। बर्फ आदि के कुप्रभाव से भी कभी कभी त्वचा में जलन होने लगती है। ऐसी जलन में ठंड से जलन और बढ़ती है, नसों को आराम मिलता है। बर्फ़ की जलन में ये उत्तम दवा है एगेरिकस 30। अगली दवा कैंथेरिस 30। मूत्र नली में आग सी जलन होती है, पेशाब करने की निरंतर इच्छा बनी रहती है, परंतु साथ ही पेशाब के साथ असहनीय जलन होती है तो कैंथेरिस 30 दिन में 3 बार दे सकते हैं, महीना 20 दिन। अगली दवा है एंथ्रासिनम 30 पोटेंसी। इसका उपयोग गले, सड़े फोड़े, सड़े घाव, गैंग्रीन, बिसहरी आदि की जलन में होता है। मुर्दा चीरते वक़्त कभी कभी कसार घानी से शस्त्र से हाथ में लग जाने से घाव हो जाता है, जिसमें गैंग्रीन में परिणत हो जाने की संभावना होती है। उसकी जलन में एंथ्रासिनम 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। देखो दोस्तों, ये जलन की मैंने आपको मुख्य दवाइयाँ बताई है और बहुत ऐसे रोगी हैं, बहुत अनगिनत रोगी हैं जो रात को तलवों की जलन से परेशान होते हैं। तलवों की जलन से वो परेशान होते हैं और सर्दी हो या गर्मी हो, अगर कुछ ओढ़े हैं तो अपने पाँव को बाहर निकालते हैं कि कुछ राहत मिल जाए। तो आयुर्वेद के अंदर अगर आप चले गए तो जल्दी से आराम नहीं मिलेगा। और होम्योपैथी के अंदर सल्फर इसकी पेटेंट दवाई है, सल्फर पेटेंट दवाई है। और सल्फर को 200 पोटेंसी में सुबह 10 बजे के पहले लेना चाहिए और जब तक जलन में आराम रहता है तब तक उसको दोबारा न लें। जब आपको लगे कि अब फिर जलन होने लगी है 5 दिन बाद या 7 दिन बाद, तो फिर सल्फर 200 लें। याद रखें, सल्फर रात को नहीं लें, दिन में नहीं लें, सुबह 10 बजे के पहले लें। बिल्कुल निर्दोष दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और मेरा अनुभव ये भी कहता है कि कोई ब्लड प्रेशर का रोगी है तो उसकी जलन भी कम होगी और ब्लड प्रेशर भी कम होगा। सल्फर, अरे सल्फर एक अमृत के समान दवा है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और कई डॉक्टर हैं जो इसको ख़तरनाक बताते हैं, कोई ख़तरनाक नहीं। थैंक्स।